आप कोरल ड्रा में ये जो लाइंस देख रहे हो, ये गाइडलाइंस होती हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हमने कुछ गाइडलाइंस अप्लाई की हुई है। अभी ये साइजिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई डिजाइन हमने बनाना है तो उसको साइज सेट करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है। अभी ये यहाँ पे लगाई हुई है। यहाँ पर मैंने इसको हटाना है तो हम पहले एडिट में जाएंगे और सिलेक्ट ऑल और गाइडलाइन। अब देखोगे ये सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं और कीबोर्ड से हम डिलीट प्रेस करेंगे और वो सभी गाइडलाइंस जो है वो डिलीट हो जाती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो साइजिंग और स्नैपिंग के रिलेटेड है। अगर हमने कोई डिजाइन बनाना है और उसमें साइजिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास रूलर है, ये हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये वर्टिकल रूलर है। तो आप सबसे पहले मेजरमेंट यूनिट सेट करोगे कि आप ये देख सकते हो कि हमारे पास सेंटीमीटर्स हैं। तो अगर आप सेंटीमीटर में काम करना चाहते हो, अगर मिलीमीटर्स करोगे तो जब मिलीमीटर्स में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप इंचेस करोगे तो ये इंचेस में आना शुरू हो जाएगा। तो आपने कैसे डिजाइन बनाना है, कैसे उसकी मेजरमेंट करनी है, पहले उसका यहाँ पे यूनिट सेट करो। तो अभी हमने इंचेस कर लिया है और अब देखो कि यहाँ पे 0 है और 2 है, 1 नहीं दिखाई दे रहा। जब आप जूम इन करोगे तो जैसे जैसे जूम इन करोगे तो आपको यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 वो यूनिट्स दिखाने शुरू कर देगा। ऐसे अगर हमने भी मिलीमीटर्स किए हैं तो आप देखोगे कि ये 0 और 50 शो कर रहा है, बाकी यूनिट्स जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। अगर हम और जूम करेंगे तो जैसे जैसे जूम करेंगे तो आप देखोगे 0 10 20 30, तो ये ऐसे आपको उसके सारे जो यूनिट्स हैं वो प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। और जैसे जैसे जूम आउट करेंगे तो ये उसका जो यूनिट्स है वो चेंज करता रहेगा। तो अगर हम कोई छोटा डिजाइन बना रहे हैं तो हमें mm में काम करना चाहिए। अगर एक मॉडरेट है तो इंचेस बढ़िया है। और अगर हम कोई ऑनलाइन कोई डिवाइस के लिए बना रहे हैं तो पिक्सल्स के अकॉर्डिंग हम साइजिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। तो अभी हम इंचेस यूज करेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 0 और 1 2 3 ऐसे यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से कॉर्नर है, अभी 0 यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट से 0 शुरू हो रहा है और इधर से भी ये 0 यहाँ से शुरू हो रहा है। तो हम इसको फिर से दोबारा कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो अब यहाँ से 0 पॉइंट शुरू हो रहा है और इधर से भी 0 पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है। तो हम 0 पहले कर लेंगे। तो उसके बाद हम जो वर्टिकल रूलर है यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे और जहाँ पे भी आप छोड़ेंगे। अभी मैंने 0 पे क्लिक कर दिया है तो ये एक गाइडलाइन लग चुकी है। अब आगे मुझे एक और चाहिए तो मुझे मान लो कि 4 के ऊपर चाहिए तो मैंने 4 के ऊपर रख दिया। तो ये हमारा साइज जो है ये 4 इंचेस हो चुका है, 0 से लेके 4 इंचेस तक ये चौड़ाई हो चुकी है। अब ऊपर से भी हम ऐसे ही ड्रैग करके 0 के ऊपर रख देंगे तो ये 0 पॉइंट हमारा जो है वो सेट हो चुका है। और ऐसे ही अगर मान लो 2 पॉइंट के ऊपर चाहिए, 2 इंचेस के ऊपर चाहिए तो हमने 2 इंचेस के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये हमारे पास जो एक एरिया बन चुका है ये 4 इंच और 2 इंच का एरिया है। हम इसके बीच में कोई भी डिजाइन अपना बना सकते हैं। तो मान लो मैंने कोई डिजाइन क्रिएट करना है तो हम इसके बीच बीच में करेंगे तो आप प्रॉब्ली जो है आपका साइज जो है उसके अंदर अंदर ही रहेगा, ठीक है। हमें एक आइडिया लग जाता है गाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है कि आप प्रॉपर साइज में काम कर रहे हो, ठीक है। तो मैं इससे बड़ा डिजाइन नहीं बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको बीच बीच में ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा पेपर साइज है, मान लो कि वो मेरा पेपर साइज जो है वो 2 इंच और 4 इंच उसकी जो लेंथ एंड ब्रेथ है तो हमने वो सेट कर दिया है। अब इसके बीच में हमने ये एक डिजाइन जो है वो क्रिएट कर लिया है, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हो। अभी हमने एक विजिटिंग कार्ड जैसा, अभी ये साइज तो वो नहीं है पर फिर भी हम उसको डिजाइन करने के लिए एक आइडिया ले रहे हैं, हमने ये बना दिया है। साथ में हमें यहाँ पर कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप गूगल से क्लिप आर्ट सर्च कर सकते हो। हमने जहाँ से कंप्यूटर क्लिप आर्ट सर्च किया है तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फ्री पिक है तो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये हमारे पास कुछ क्लिप आर्ट्स हैं। ये कुछ आप देख रहे हो कि ये पेड हैं और कुछ फ्री भी होंगे। जैसे ये एक फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। अभी मुझे ये बढ़िया लग रहा है तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ से डाउनलोड हो चुका है। अब हमको हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ले आएंगे तो ये हमारे पास एक क्लिप आर्ट है वो आ चुका है।
पर अभी वो यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो हमने डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है, तो उसको लाने के लिए हम फाइल में जाएंगे और इंपोर्ट में जाएंगे और इंपोर्ट में जाके डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। और ये मेरा फोल्डर था, इसमें जी हमारी जो हमने डाउनलोड किया पिक्चर है, तो हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जितना साइज चाहिए वो हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लिप आर्ट भी लग चुका है। तो ऐसे हमने एक डिजाइन को क्रिएट किया है। तो अब इसका जो साइज जो हमने सेट किया था वो इम्पोर्टेंट था कि हमने गाइडलाइन की हेल्प से 2 इंच और 4 इंच का इसका साइज सेट किया है। ठीक है, तो अब यही काम हम एक और तरीके से कर सकते थे। तो उसको करने के लिए हम जब कोई भी डिजाइन, अभी हमने कोई भी शेप बनाई है, तो यहाँ पे आपको उसकी विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम जहाँ से डायरेक्टली भी सेट कर सकते हैं। अभी मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच और जो हाइट है वो 2 इंच लिख के एंटर कर दिया। तो अभी ये एग्जैक्ट 2 इंच और 4 इंच इसका साइज है। तो आप देखोगे कि ये हमने अभी गाइडलाइंस बनाई थी उसके अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये रेड लाइन जो है, जो हमने अभी जो बॉक्स बनाया अभी, ये पूरा उसी साइज का है। ठीक है, अब ये नीचे भी देख सकते हो, इसकी लंबाई चौड़ाई एग्जैक्ट वही है। तो आप यहाँ से इसकी हाइट एंड विड्थ जो है वो प्रॉपर्टी बार से भी सेट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी शेप हम जब बनाते वक्त यहाँ से उसकी विड्थ एंड हाइट है, आप कितना उसका विड्थ चाहते हो वो रख सकते हो, कितनी हाइट रखना चाहते हो वो रख सकते हो, और एंटर कर दोगे तो वो साइज की वो शेप जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप प्रॉपर्टी बार के साथ ही साइजिंग सेट कर सकते। अभी तीसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ से व्यू में जाते हैं। अब आपको ये जो दिखाई दे रही है ये गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइन। ठीक है, तो हमने इसको कहीं से भी ड्रैग करके ला सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक और गाइडलाइन लगा दी है। ठीक है, एक और चाहिए तो हम यहाँ से एक और ड्रैग करके एक और लाइन लगा सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। अभी एक तो हमने सीख लिया कि एडिट में जाके सिलेक्ट ऑल पे जाके गाइडलाइंस करेंगे तो सभी सिलेक्ट हो जाते। तो अगर सभी नहीं करना चाहते तो आप क्लिक कर सकते हो। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो वो रेड वाली हो गई है, सिलेक्ट हो चुकी है, तो हम उसको डिलीट प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। हमें ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको भी डिलीट कर सकते हैं। ये तो डिलीट करने का तरीका है। अब क्या है कि मुझे ये देखनी नहीं है, मतलब मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, ये मुझे बाद में भी जरूरत पड़ सकती है, पर अभी मैं नहीं देखना चाहता हूँ। तो आप व्यू में जाओगे और ये देखोगे गाइडलाइन जो है यहाँ पे टिक किया हुआ है। तो हमने जहाँ से टिक हटा दिया तो वो गाइडलाइंस अभी डिस्प्ले नहीं कर रहा है, लगी हुई हैं पर दिखाई नहीं दे रही। तो हमने उसको हाइड किया हुआ है। अगर हम फिर से व्यू पे जाके गाइडलाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो दोबारा से गाइडलाइंस डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। तो आप इसको शो एंड हाइड कर सकते। ठीक है, ऐसे रूलर भी है, अगर रूलर को हाइड कर देंगे तो वो रूलर भी डिस्प्ले नहीं होगा। अगर हमें चाहिए तो फिर से दोबारा रूलर पे क्लिक कर देंगे तो वो रूलर भी डिस्प्ले करेगा। तो ये तो गाइडलाइंस की बात होगी। अभी इसी काम को करने के लिए हम ग्रिड का भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्रिड होता है। ठीक है, तो अभी हमने गाइडलाइंस को हाइड कर दिया, तो और यहाँ से हमने ग्रिड को ऑन कर लिया, डॉक्यूमेंट ग्रिड। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो आपको ये एक ग्रिड लाइन डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो हम अभी सेम वैसे ही जैसे गाइडलाइन का यूज करते हैं वैसे ही ग्रिड का भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये 0 है और यहाँ से भी 0 है। ठीक है, तो अब ये 0 वाली लाइन है और ये 0 वाली लाइन है। हमने यहाँ से 0 से क्लिक किया। ठीक है, और ये हमें 4 तक चाहिए तो हम 4 तक लेके आ गए हैं और यहाँ से 2 तक लेके चले गए। ठीक है, ये 4 और 2। ठीक है, तो अभी ये फिर से हमने सेम वैसा ही जो साइज था वो सेट कर लिया। तो ये ग्रिड लाइन है। तो आप अगर ग्रिड के साथ कंफर्टेबल हो तो आप ग्रिड के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ये 0 पे रख के तो अब डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको आइडिया है। ठीक है, कि हमें ये यहाँ से लेके जहाँ तक चाहिए। ठीक है, एक सेक्शन हो चुका है। अभी यहाँ से ये सेक्शन चाहिए तो ये वाला सेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे इजी हो जाता है अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हो। तो हम ग्रिड, अब ये ग्रिड है तो जहाँ से टिक हटा देंगे तो वो हट जाएगा। देखना चाहते हो तो ले आ सकते हो। ठीक है, अभी ये पेज ग्रिड में जाके डॉक्यूमेंट ग्रिड, जब बेसलाइन ग्रिड वैसे लाइन की तरह होता है। ठीक है, तो अभी वो वर्टिकल लाइंस नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर आप कोई डिजाइन ऐसा बनाना चाहते हो तो इसका भी हेल्प ली जा सकती है। ठीक है, तो सेम वैसे ही हम इसका भी यूज करके डिजाइन जो है वो बना सकते हैं। हमारे 2 तरह के ग्रिड है, शो एंड हाइड कर सकते हैं, लेके भी आ सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रिड एंड गाइडलाइन। अभी इसके बाद हम जब ना डिजाइन बनाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है स्नैप टू द स्नैप ऑफ। अभी स्नैप
ऑब्जेक्ट, गाइडलाइंस, बेसलाइन ग्रिड, डॉक्यूमेंट ग्रिड, पेज या ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्लिक किया हुआ है। अब ध्यान से देखना कि अगर वहां पे स्नैप क्लिक किया हुआ है और अब मैं सपोज कर लूं कि जहां से अभी बॉक्स लेता हूँ, अभी मैंने बनाना है ना, तो मैं जहाँ पे जाऊंगा ना तो मेरा माउस जो है ना वो थोड़ा जैसे मैग्नेट खींचता है ना वैसे खींच रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ तो वो अपने आप ही वो पॉइंट को खींच रहा है। मैं वहां पे चला गया और एकदम पॉइंट से वो पॉइंट शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, स्नैप किया हुआ है, ऑब्जेक्ट को स्नैप किया हुआ है। तो अब मैं अगर यहाँ से मान लो कि मुझे लाइन चाहिए, तो मैंने यहाँ से बेजियर टूल यूज किया है। अब मुझे यहाँ से एकदम कॉर्नर से लाइन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आप अगर इसको जूम करोगे तो आप देखोगे कि एकदम पॉइंट से पॉइंट शुरू हुआ है। ठीक है, क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इसको स्नैप किया हुआ है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर वहां पे ना हो, अभी मैंने इसको वो जो है वो स्नैप जो है वो हटा दी, अभी देखोगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्नैप नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से अभी बॉक्स बनाना चाहता हूँ, तो अभी ये मेरे को देखने को लग रहा है कि मैं पॉइंट पे हूँ और मैंने बनाया पर वो पॉइंट पे है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने स्नैप नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप अगर वैसे ही फिर से हमने जब बेजियर बनाया था, तो अभी मैं एक आप यहाँ से शुरू करके अभी हमने यहाँ से और यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब अगर हम इसको जूम करके देखेंगे तो आप देखोगे कि वो नहीं है। ठीक है, अभी वो पॉइंट को पिक नहीं कर रहा है क्योंकि हमने स्नैप ऑफ किया हुआ है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट के स्नैप रखोगे तो दो ऑब्जेक्ट जब जब बनाओगे तो वो आसानी से पॉइंट के साथ अटैच हो जाएंगे, अगर हमने यहाँ से स्नैप टू ऑब्जेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब किसी भी हम जब शेप को बनाएंगे और उस पॉइंट के साथ वो ऑटोमेटिकली ही स्नैप कर देगा और इजीली आप उसको डिजाइन कर पाओ। ठीक है, तो अभी ये तो था स्नैप टू ऑब्जेक्ट। अभी ऐसे ही गाइडलाइंस है, तो अभी हमने ये गाइडलाइंस को हाइड किया था, तो हम जहाँ से गाइडलाइन को क्लिक करेंगे और ये देखोगे कि गाइडलाइन हमने ऑन कर दी है। तो अब जब हमने जहाँ पे बनाया था तो बनाने में मुझे थोड़ी मुश्किल आ रही। ठीक है, तो अब मैं क्योंकि स्नैप ऑन कर चुका हूँ, तो अब अगर व्यू में जाएंगे और स्नैप टू जाएंगे और स्नैप टू गाइडलाइंस कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं शेप बनाता हूँ वो ऑटोमेटिकली ही उस ग्रिड को मैच कर जाती है। अब इजीली वो उसी के साथ में अटैच हुआ है। ठीक है, कोई भी कम ज्यादा नहीं है। अब जहाँ पे भी हम गाइडलाइन बनाएंगे उसके अकॉर्डिंगली ही वो क्रिएट करेगा। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो मैं अगर शेप बनाऊंगा और वो ऑटोमेटिकली, अभी ये देखो यहाँ पे स्नैप कर रहा है, यहाँ पे स्नैप कर रहा है। ठीक है, कहीं पे भी पॉइंट होगा वहां पे स्नैप कर देगा। ठीक है, तो हम ये स्नैप टू गाइडलाइन भी कर सकते हैं। अभी ऑब्जेक्ट भी है और गाइडलाइन भी है। अभी हमने डॉक्यूमेंट ग्रिड भी कर दिया। ठीक है, तो अब अगर हम ग्रिड को ऑन करेंगे, ये डॉक्यूमेंट ग्रिड है, तो अब ये है, अभी ये देखो ये पॉइंट्स को अटैच कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से अभी ये देखो मेरे जो डिजाइन है वो प्रॉपरली बन रहे हैं, मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, पर अगर ये ना हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम अगर ये हमारा जो स्नैप था, अभी ये ग्रिड किया हुआ है, इसको ऑफ कर देंगे तो वो नहीं करेगा। ठीक है, अभी बेसलाइन, उसमें बेसलाइन में ये काम करेगा। ठीक है, तो हम किसके साथ इसको रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और अगर जहाँ से स्नैप ऑफ कर देंगे तो वो स्नैप ऑफ हो चुका है, तो अभी कोई भी स्नैप काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी अगर मैं वो अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो वो नहीं होगा। ठीक है, अभी वो स्नैप नहीं करेगा, चुंबक की तरह नहीं खींचेगा। ठीक है, तो अगर वो हटा देंगे तो फिर से दोबारा वो सारी जो है ऑप्शन यूज की जा सकती है। ये पेज भी है, अब ये हमारा जो पेज है इसके स्नैप कर सकते हो आप। ठीक है, तो अगर हम स्नैप टू पेज कर देते हैं तो अब हम अगर बनाएंगे तो पेज के साथ जो है वो एकदम अटैच कर देगा। ये अलग अलग तरीके हैं जिससे आप साइजिंग जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने ये डॉक्यूमेंट ग्रिड भी हटा दिया है। अब स्नैप, ठीक है, और स्नैप ऑफ और गाइडलाइंस और ग्रिड। ठीक है, एक डायनामिक गाइडलाइंस भी होती हैं। अब ये गाइडलाइंस तो हमने लगाई हैं, एक डायनामिकली आती हैं। जब हम काम करते हैं तो टाइम टू टाइम डिस्प्ले करते हैं। तो अगर हम इसको ऑन करते हैं, अभी डायनामिक गाइडलाइंस को ऑन किया है, तो अब देखो मैं इसको मान लो मैं रोटेट करता हूँ। ठीक है, वो देखो एक हमारे पास बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, वो गाइडलाइन दिखा रहा है। ठीक है, वो किसके साथ अलाइन हो रहा है। अभी ये देखो वो हमारा एक बॉक्स है, उसके अलाइन बता रहा है कि ये इसके अलाइनमेंट में आ। तो आप ये डायनामिकली जो गाइडलाइंस हैं उनको देख सकते हो। ठीक है, ये देखो ये
ये एजेस के अकॉर्डिंगली ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होती हैं। ठीक है, तो आप अगर ऐसी जो गाइडलाइन देखना चाहते हो तो इसको ऑन कर सकते हो। अगर इसको ऑफ किया हुआ है तो फिर अगर आप मूव करोगे तो वो ऐसे डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, तो रेफरेंस लेने के लिए आप कोई प्लेसमेंट कर रहे हो, अगर कोई डिजाइन बना रहे हो तो वो कहाँ पे डिस्प्ले करे, कहाँ पे आए, अगर वो देखना चाहते हो तो ये की जा सकती है। ठीक है, ये डायनामिक गाइडलाइंस भी ऑन या ऑफ की जा सकती है। अलाइनमेंट गाइडलाइंस हैं तो ये अलाइन करने के लिए, ठीक है, अभी ये देखो ये हम वैसे ही जब कोई डिजाइन बना रहे हैं तो उसको अलाइन करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो इस पे गाइडलाइंस नहीं आ रही हैं पर अलाइनमेंट में हमारी हेल्प करेगा कि अगर हम कोई चीज को अलाइन कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली अलाइन करने में ये नोड्स एजेस ये डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो फिर वो अलाइनमेंट गाइडलाइंस जो है वो डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी चीजें जो हैं वो हम जब कोई डिजाइन बनाते हैं उसको प्रॉपर साइजिंग में हमारी हेल्प करेगा और डिजाइन बनाने में आपकी हेल्प करेगा। स्नैपग्रिड गाइडलाइंस ये हमारा आज का टॉपिक, इसको अप्लाई करके देखो।